संविधान बदल दिया जाएगा। बीजेपी को अगर 400 सीटें आ गई या इतना बहुमत मिल गया तो ये लोग संविधान को बदल कर रख देंगे, ये कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये डर की बात करते हैं, ये भ्रम की बात करते हैं, हम कोई संविधान बदलने नहीं जा रहे। हां, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कुछ कानून हैं, यूसीसी की बात करते हैं, जो पुराने वादे हैं उन पर हम काम आगे करते रहेंगे। तो ये बात जरूर कही जा रही है। लेकिन जरा इस बात को भी आप समझिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि जो संविधान सभा थी उसमें 80% तो सनातनी लोग थे। जो सनातनी लोग हैं, क्या संविधान बदलने की ये जो बात कह रहे हैं कि संविधान को गाली दी जा रही है, सनातन को गाली दी जा रही है, दोनों को प्रधानमंत्री ने एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की है। और कनेक्ट करने के बाद यह भी कहा कि अब अंबेडकर खुद भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते। यह बहुत बड़ी बात आज प्रधानमंत्री बीजेपी ने यह कह दिया है कि कोई संविधान नहीं बदलने वाला। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन का अपमान करने वालों को संविधान का उदाहरण देते हुए कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में सनातन से जुड़े चित्र हैं और सनातनी लोगों ने ही अंबेडकर की संविधान बनाने में मदद भी की थी। प्रधानमंत्री ने सनातन का अपमान करने वालों के साथ खड़ी कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में राजनीति में आज बहस एक बड़े सवाल के साथ कि क्या संविधान पर लड़ाई सनातन तक आई है, और 2024 चुनाव के नतीजों और संविधान खत्म करने और बदलने के बयानों के बीच हमारा दूसरा सवाल यह है कि संविधान बदलेगा, यह भ्रम है या फिर सच्चाई है। हम इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस पर दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज का सवाल यह है कि संविधान बदलेगा, यह भ्रम है या फिर सच है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उनकी तरफ हम चलेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। பத்திரிகைகளின் மூலமாக ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதனை आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की ये देश के लिए चिंता का विषय है। बनाने वाले महान थे, वो सब कांग्रेसी थे। और मोदी जी खुद सनातनी नहीं, गांधी जी की परंपरा सनातनी। इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शदीप खड़ियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर के बाद बीजेपी प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अर्शदीप खड़ियाल साहब, पहला सवाल आपसे, 2 मिनट आपके पास है अपनी बात कहने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर अंबेडकर जी भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बार बार हमारे संविधान को, हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बार बार अंडरमाइन किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीजे साहब को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाइए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या दिक्कत थी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अंडरमाइन किया और सीजे साहब को उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनने दिया? पहला। दूसरा, देश के लोकतंत्र का कत्ल हुआ चंडीगढ़ मेयरपुर में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की। वो सुप्रीम कोर्ट जिसके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस और फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस 21 जजेस को लिखना पड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को कि प्रेशर बनाया जा रहा है जुडिशरी पे। इससे पहले 600 वकीलों को लिखना पड़ा था। उससे पहले सिटिंग जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। और इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और ये कब हो रहा है साहब? जब बहुत बड़े बड़े फैसले आए।
आप देखिए चंडीगढ़ मेयरपुर पे भी फैसला आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बहुत बड़ा फैसला आया। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब खुलासा हुआ तो क्या पता लगा कि 84 कंपनीज, 84 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने फर्ज कीजिए जिनके खिलाफ आज रेड होती है, कुछ ही टाइम बाद वो डोनेशन दे देती है। मे बी 84 कोइंसिडेंस हो गए होंगे, इत्तेफाक हो गए होंगे। 24 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने फर्ज कीजिए आज डोनेशन दिया, कुछ टाइम बाद वो उन्हें प्रोजेक्ट मिल जाता है, 24 और इत्तेफाक हो गए। 4 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बेसिकली फर्ज कीजिए उन्हें आज प्रोजेक्ट मिला है, कुछ टाइम बाद वो डोनेशन देते हैं। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आया। फिर उसके बाद आप देखिए जो मणिपुर पे फैसला आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है मणिपुर में। वही मणिपुर जिसका कोई जिक्र इनके मैनिफेस्टो में नहीं है, वही मणिपुर जिस पे मोदी साहब 79 दिन के लिए बोले नहीं थे जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टेबलाइज थी। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो चाहती है कि ऑपोजिशन हो ही ना पार्लियामेंट में, जो 150 एमपीज को सस्पेंड कर देती है, 2/3 उसमें इंडिया अलायंस के एमपीज होते हैं, और लेकिन जो एक बीजेपी के एमपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए होती है जिसकी वजह से घुसपाते हैं पार्लियामेंट में। अर्शदीप जी, आपके के 2 मिनट पूरे हुए। हमारे साथ अजय आलोक जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय आलोक जी, 2 मिनट आपके। अब सनातन और संविधान को प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हुए ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अंबेडकर जी भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। क्या ये जवाब उन लोगों के लिए है जो बार बार आप पे आरोप लगाते हैं कि नहीं, ये अगर 400 सीटें पा गए जिसका आप लोग दावा कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा संविधान बदल डालेंगे? देखिए, ऐसा कि 400 सीट तो हम पाएंगे ही पाएंगे, और संविधान बदलने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और संविधान और सनातन इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान के हर पन्ने पे सनातन की एक तस्वीर है, और वो तस्वीर हर भारतीय के दिल में बसती है, और सनातन के हिसाब से ही संविधान बना है, और सनातन इसीलिए संविधान से अलग नहीं देखा जा सकता है। ये लोग बार बार जो संविधान संविधान कहते हैं, संविधान की आत्मा पे तो चोट करने का प्रयास इन लोगों ने किया। संविधान के प्रियम्बल में छेड़छाड़ इन्होंने की 42nd अमेंडमेंट से, जब सेक्युलर और सोशलिस्ट घुसाया। संविधान को ताक पे रख के इस देश के लोकतंत्र को बंधक बना दिया इन लोगों ने, जब इन लोगों ने इमरजेंसी लगाई। आज क्या बोलते हैं ये लोग, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। आप प्रधानमंत्री जी ने इतने साफ साफ बताया कि 16 कंपनी जिन पे सीबीआई आईडी की कार्रवाई हुई, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पहले या बाद में खरीदे, उसमें से 67%, 67% का पैसा तो इन्हीं लोग के पास है, घमंडियों के पास अलग अलग। देश पे शासन हमारा है, 18 राज्यों में शासन हमारा है, हमें 37% मिल रहा है, 63% लेके ये लोग हमें ही चोर कह रहे हैं। मतलब चोरों को भी ये कला होती है कि दूसरे को चोर कैसे कहा जाए। कांग्रेस पार्टी तो और आरजेडी ये लोग तो सर्टिफाइड चोर है ना भाई। इनके ही राज्य में, यूपीए के ही राज्य में किसके मंत्री जेल जाते थे? भारतीय जनता पार्टी के तो मंत्री जेल नहीं जाते थे। ये कर्नाटका चुनाव भी जीत के आए हैं, चुनाव के पहले यहाँ पे एलिगेशन लगाते थे कि ये कमीशन वो कमीशन। ये सरकार बनने के बाद इनका इकोनॉमिक ऑफेंसिंग क्या पकौड़े तल रहा है। अगर हमने चोरी की थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चोरी की थी, तो जाइए उस पर केस कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ गड़बड़ लगती है, कहीं और कुछ गड़बड़ लगता है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, पेपर दीजिए, कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी करवाइए, जैसे हमने करवाया 2G में, 3G में, 4G में, जीजाजी में, नेशनल हेराल्ड में, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी सब बेल में है। आपके आरोप लगाने से नहीं होता है। बिल्कुल ठीक, एविडेंस लाइए, एविडेंस लाने पड़ेंगे। अर्शदीप खड़ियाल, जरा जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली बात तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे खुद को एक्सपोज कर लेती है। साहब 2G की बात कर रहे थे, इन्हें शायद ये पता नहीं है कि सारे के सारे अक्यूज्ड बाइज्जत बरी हुए, अक्विट हुए। वो केस खोखला था, वो फॉल्स इम्प्लीकेशन थी, इस वजह से ये हुआ। और दूसरी बात, ये जो कन्विक्शन रेट की बात करते हैं, जरा आईटीडी सीबीआई की कन्विक्शन रेट की बात करें। दूसरी बात सुन लीजिए काइंडली, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज सुन लीजिए। दूसरी बात, ये आंकड़े सजेस्ट करते हैं कि आईटीडी जो ईडी और सीबीआई केस रजिस्टर करती है 95% ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ होते हैं। दूसरा सजेस्ट करती है कि कन्विक्शन रेट बहुत नीचे चला गया है। तीसरा सजेस्ट आंकड़े करते हैं कि 25 लीडर देश की बड़ी पार्टीज में जिनके खिलाफ करप्शन केस चल रहे थे, जैसे बीजेपी में जाते हैं, 25 में से 23 के खिलाफ केस सारे शांत हो जाते हैं। फिर ऐसी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन है, सर्फ एक्सेल है, जो सारे दाग साफ धुल जाते हैं। तो दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जरा बताएं इस चीज के बारे में, ये चीज बताएं
कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था दिल्ली सरकार की पावर्स को लेकर के, आपने कानून बना के नहीं बाईपास किया उसको। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था सीजे साहब को कमेटी का हिस्सा बनाओ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चूज करेगी, तो आपने लॉ बना के नहीं बाईपास किया उसको। और ये तो 2 उदाहरण है, मैं यहाँ पे 20 उदाहरण गिना सकता हूँ। ठीक है, तीसरी बात अब मैं वापस अजय आलोक के पास जाता हूँ, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, समय बहुत सीमित रहता है, पॉइंट टू पॉइंट जवाब आते हैं। अजय आलोक इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं वापस विषय की तरफ लेके आऊंगा। 2 पॉइंट हो गए आपके हर्षप्रीत, 2 पॉइंट हो गए। मैं चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब आता रहे, नहीं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। अजय आलोक रिस्पॉन्ड कीजिए इन्हीं 2 पॉइंट। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट भी तो बदल दिया। हर्षप्रीत आपके पास वापस लौट के आता हूँ, आज 2 पॉइंट जो आपने उठाए इनका जवाब दे दीजिए पहले। हर्षप्रीत जी को यह बात जान लेनी चाहिए कि इस देश में 62 साल तक सिर्फ प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता था, विपक्ष भी नहीं था। सीजीआई की तो बात छोड़ दीजिए, सीजीआई जब कमेटी में आए उसका बड़ा क्लियर ऑर्डर मेंशन था। अब एक बीच में मैं नहीं बोला, बीच में नहीं बोल रहा था मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुनिए, लेकिन मिला ही नहीं गया हमें। बौखलाने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। अरे आप ठीक है ना, सुनिए, मार्गदर्शन कर रहे हैं बौखलाने में। सीजीआई ने बहुत आराम से, भाई एक मिनट सुनिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं। सीजीआई ने बहुत क्लियरली लिखा था, until a law is passed by the parliament, CGI will also be a part। हमने तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रखा है सीजीआई की नियुक्ति में, इसलिए व्यर्थ की खोखली दलीलें मत दीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस ने संविधान को किस तरह अपने पॉकेट में रख के चलाया है ये सबने देखा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड आप करते थे, कमिटेड जुडिशरी की बात आप करते थे, ऑन रिकॉर्ड है ये कि वी शुड हैव अ कमिटेड जुडिशरी। ये क्या होता है कमिटेड जुडिशरी की जज आपने तो ऐसा एक से एक रिकॉर्ड आपने बनाया भाई साहब। आपने हाईकोर्ट जज को रिटायर करवाया, उसको राज्यसभा का एमपी बनाया, फिर उसको रिजाइन करवाया, फिर उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तक ले गए। ये रिकॉर्ड भी आप ही के नाम पर है, हमारे नाम पे नहीं है। तो इसलिए इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को ऐसा गुलाम बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता बताया था, याद है ना, तोता। आज बोलते हैं आपकी कन्विक्शन रेट 95% सिर्फ अपोजिशन लीडर पे तो है, जो चोरी किए तो है, एविडेंस भी है ना, इसीलिए जेल जा रहे हैं, कोर्ट बेल नहीं दे रहा है। ठीक, नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट तक गई क्वैश करवाने के लिए, क्यों नहीं हुआ क्वैश? मैं एक ही सवाल करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बता दे, आपको किसने कहा था इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी बदलने को? आपको याद होगा कृषि कानून भी आप लेकर के आए थे, जिसकी वजह से 700 किसान शहीद हुए थे, जिसकी वजह से किसानों का 1 साल खराब हुआ था, जिसकी वजह से लखीमपुर में बीजेपी के जो लाट साहब है गाड़ी के नीचे कुचल के किसानों को मार दिया था, जिसके बाद आपने 6 वादे करके किसानों को घर भेजा था, यू टर्न मार के माफी मांगी थी, और आज तक वो वादे आपने डिलीवर नहीं किए। वैसे ही आपने फिर से बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी को लूप में लिए, आपने फिर कानून बना दिया जी इंडियन पेनल कोड पे, एविडेंस एक्ट पे, सारी चीजों पे। आप किससे पूछते हैं? ये आपको कौन कहता है? और दूसरी बात मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जो चीजें आप कहते हैं वो तो आप करते नहीं है। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था एमएसपीएस लीगल गारंटी मिलना चाहिए। 10 साल हो गए, आपने दे दिया। आपने डबल कहा था फार्मर्स इनकम हम करेंगे, डबल तो क्या करनी थी, आपने तो इनकम कम कर दी, किसानों की सुसाइड रेट बढ़ा दिया, और आपकी वजह से किसानों का क्या क्या हुआ है। जवान किसान शुभकरण को शहीद होना पड़ गया, प्रितपाल जैसे किसानों को इंजर्ड रहना पड़ा जो बोल नहीं पा रहे थे। 200+ किसान अभी हाल ही में इंजर्ड हुए हैं। आपके लीडर्स किसानों को, देश के अन्नदाता को टेररिस्ट कह देते हैं, फेलो एमपीज को टेररिस्ट कह देते हैं, कार्रवाई आपके खिलाफ कोई भी नहीं होती, फिर आप कहते हैं जी हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते अगर राइट टू इक्वालिटी होती, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होता, अगर सबको बोलने की आजादी होती, आप सोशल मीडिया अकाउंट सबके ब्लॉक कर देते हैं, उड़ा देते हैं, मीडिया चैनल्स को उड़ा देते हैं, यूट्यूब पे जो नए बेचारे आते हैं, अगर आपके हक की बात ये चुप रहेंगे तब ना, नहीं मदद करते, ये चुप रहेंगे तब ना। जी जी, अरे आप तो चुप रहते नहीं है। पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है, दोनों तरफ से सही तर्क आ रहे हैं और दर्शकों को कम से कम समझ में आ रहा है। अजय आलोक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए राम जी, कहा एक लाइन है शेर की, धूल शीशे पे थी चेहरे साफ करता रहा। लगातार तब से जब से डिबेट शुरू हुई है, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, बिना कोई तथ्यों के आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, चिपकता है नहीं हम पे आरोप। मैंने क्या कहा कि जितनी चीजें करनी है, आप जिस किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, उसी किसान आंदोलन के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, आप धोआ गए साहब। एक मिनट प्लीज, आप धोआ गए, कांग्रेस पार्टी धोआ गई, सपा धोआ गई उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां के किसान थे।
जनता की मोहर से बड़ी मोहर कुछ होती है लोकतंत्र में? किसानों का जितना भला हम करते हैं, 5 गुना कृषि बजट बढ़ाया हमने 10 साल में। 60 साल में आप दुगना तिगुना नहीं कर सके, हमने 5 बार कृषि बजट बढ़ाया। 3 लाख करोड़ हमने किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में पहुंचाए। ये ऑन रिकॉर्ड है। एमएसपी बढ़ाई, हर फसल पे एमएसपी बढ़ाई। किसानों का उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान हुआ, जो कि डायरेक्टली उनके खाते में पहुंचा। ये ऑन रिकॉर्ड की बातें मैं बोल रहा हूं। आप जितनी बात बोल रहे हैं सिर्फ आरोप लगाने वाली बातें बोल रहे हैं। ठीक, राहुल गांधी को बोलिए धूल चेहरे पे थी, शीशे साफ मत करें। अब मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार इस पे बयानबाजी हो रही है और तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए फिर से यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान खत्म करने की बात कर रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, सुनाते हैं आपको। हम इतना जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है, और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? डॉक्टर अजय आलूक, एक रिस्पांस आपका इस पे जरूर, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि खत्म कर देंगे। आजकल जानते हैं राम जी, आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, जितने लोग जेल में हैं या जितने लोग बेल पे हैं और जितने लोग मुकदमा फेस कर रहे हैं करप्शन का या अन्य मामलों में, वही कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देगी बीजेपी। क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो स्पीडी ट्रायल होकर इनको सजा भी मिलेगी और इन्होंने जितनी अवैध संपत्तियां जमा की है सब सीज भी होगा। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लालू परिवार का अभी तक ईडी और सीबीआई मिला के 200 करोड़ से ऊपर का संपत्ति जब्त कर चुकी है ऑन रिकॉर्ड। कहां से आया भाई? चपरासी के घर से आए थे ना भाई, चपरासी थे ना, चपरासी क्वार्टर से जिंदगी शुरू की थी ना। कौन सी नौकरी की, कौन सा व्यवसाय किया? रिटर्न आज फाइल करते हैं 2 करोड़ का, कहां से आ गया 2 करोड़ रुपया? सोर्स ऑफ इनकम जरा बताएं। मुंह में पैदा होते हुए प्लैटिनम का चम्मच किसने डाल दिया? जी, ये सब सवाल उनसे पूछिएगा ना तो बता नहीं पाएंगे। एक आखिरी हम तो नहीं मुखिया थे तब हमें करप्शन में डाल दिया। जी देखिए, मैंने एक रिपोर्ट दिखाई दी हिंदू की, उसमें क्या लिखा हुआ है कि होप दैट इन इंडिया एवरीवन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड। यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि पीपल कैन वोट इन अ फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर। ये यूनाइटेड नेशंस को कहना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस को टारगेट किया जा रहा है। एक के बाद एक पार्टी, एक के बाद एक लीडर को टारगेट किया जा रहा है। पहले हेमंत सोरेन हुए 1 चीफ मिनिस्टर डाउन, फिर अरविंद केजरीवाल हुए 2nd चीफ मिनिस्टर डाउन। देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे इलेक्शन को, वैसे वैसे कार्रवाई ईडी आईटी सीबीआई की बढ़ती जाएगी, एक्सटॉर्शन होती जाएगी, एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्टेटरशिप होता जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये जवाब देता हूँ कि बीजेपी जो एडीआर की रिपोर्ट है बताती है कि सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज एमएलएज आपके हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस सबसे ज्यादा पेंडिंग है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कहूंगा कि ये जो आप कह रहे हैं ना 400 उसमें 0 एक्स्ट्रा लगा ली है, 40 पे आप सिमट जाएंगे। जो ओपिनियन पोल और सर्वे के बेसिस पे आप ये छलांग लगा रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, इसके लिए ट्रेन समय आएगा 4 जून का, दोनों के दावों का विश्लेषण उसके बाद कर लिया जाएगा। लेकिन मुख्य बात जो संविधान को लेकर हो रही थी, बीजेपी ने कहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये संविधान बदलेंगे। इसके बाद जनता को तय करना है कि किसकी बात और किसकी गारंटी पर उनको भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इतना ही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्शप्रीत खड़ियाल और अजय आलूक आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।